जब से अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच हुआ है तब से सोशल मीडिया पर अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। यानी कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि देखो फीफा वाले अर्जेंटीना टीम के साथ मिले हुए हैं, फीफा वाले जो है वो मेसी को जितवाना चाह रहे हैं। भाई साहब कुछ लोगों ने रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और उसके अलावा कुछ लोगों ने जो है वो पॉलिटिक्स को घुसाना शुरू कर दिया है। यानी कि पूरा माहौल खामखाई खराब कर रखा है भाई साहब। और मजे की ये बात है कि वो लोग भी फुटबॉल के एक्सपर्ट बन चुके हैं जिनको फुटबॉल के रूल्स और रेगुलेशन का अलिफ बे का नहीं पता, वो भी बातें कर रहे हैं कि देखो ये फाउल था, ये पेनल्टी थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये ज्यादती हो गई है। वो भी लगे हुए हैं, यानी कि सभी खामखा में इमोशनल हो रहे हैं भाई साहब। और जिन लोगों को फुटबॉल में ऑफ साइड का नहीं पता कि ऑफ साइड कैसे हो जाती है, वो लोग भी फाउल फाउल का शोर मचा रहे हैं भाई साहब। और होना तो ये चाहिए कि सभी लोग लियो मेसी को क्रेडिट दें कि किस तरह से उसने कम बैक किया है और किस तरह से वो पीछे खेल रहा था और अपनी टीम को 2014 के फाइनल में वो ले गया था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने उनको हरा दिया था और उसने कैसी उसकी स्ट्रगल है वो नहीं देख रहे। और अब ये बातें कर रहे हैं कि फीफा जो है वो मेसी के साथ मिला हुआ है भाई साहब। मेसी और अर्जेंटाइन की अगर ये लोग स्ट्रगल देख लें तो ऐसी बातें ना करें। पीछे माजी में उनके साथ क्या होता रहा है, वो आगे जाकर कैसे हार जाते थे, लेकिन अब उनकी टीम टाइटल पर टाइटल जीत रही है। तो तभी ये हेटर्स आ चुके हैं जो मेसी और अर्जेंटाइन को ट्रोल करने लग गए हैं भाई साहब। अगर सचमुच फीफा बॉय होता मेसी तो 2014 का वर्ल्ड कप भी वो जीत लेते, पीछे भी सारे टूर्नामेंट जीत लेते, तो वो हारने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये सब लोग, इनको कौन बताएगा। इन लोगों ने अब फुटबॉल देखना शुरू किया है तो ऐसी ही बातें करेंगे भाई साहब। ये मौसमी फैंस निकल आए हैं फसली बटेरों की तरह और ये मेसी को और अर्जेंटाइन को ट्रोल करेंगे भाई साहब। एक टाइम था जब मेसी बेचारा अपनी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर आगे ले जाता था, लेकिन इंटरनेशनल बड़े मैचेस में आकर, इंपॉर्टेंट मैचेस में आकर उनकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। लेकिन अब वो जीतने पर आया है तो ये लोग ऐसी वैसी घटिया बातें उसके बारे में करना शुरू हो गए। पहले जब हारता था तो सभी लोग ऐसी बातें करते थे कि देखो ये जो मेसी है ना, ये इंटरनेशनल फेलियर है, इसीलिए ये नहीं जीत सकता। लेकिन अब जीतने पर आया है कि देखो अब तो मेसी जो है ना, फीफा भी उसके साथ मिल चुका है। अब ऐसी थर्ड क्लास बातें करने लग गए हैं भाई साहब। ये बात मैं मानता हूं कि कुछ रेफरी के ऐसे थर्ड क्लास फैसले थे जिसका जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ा था इजिप्ट की टीम को, वो मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा मैच भी जो है वो फिक्स है और ये हो गया है, वो हो गया है और प्रेसिडेंट भी मिल चुका है। और कुछ लोग तो जो है वो फीफा की प्रेसिडेंट के जो है वो पुराने जो है वो क्लिप्स उठा कर और उनको जो है वो एडिट करके वो जो है वो चिपकाने लगे हुए हैं। यानी कि वो ये साबित कर रहे हैं कि फीफा और अर्जेंटाइन जो है ये सब कुछ एक है भाई साहब। फीफा का प्रेसिडेंट अर्जेंटाइन के साथ मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, लेकिन हम लोगों ने खामखाई जबरदस्ती ये इल्जाम लगा डाला है भाई साहब। ये बात मैं मानता हूं कि इजिप्ट के सोहला के साथ रेफरी ने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया और बहुत ही मुतनाज़ा फैसले दिए, जिसकी वजह से उनको ये भुगतना पड़ा कि वो ये मैच हारे हैं। ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरा मैच जो है वो फिक्स है और पूरा फीफा जो है वो अर्जेंटाइन के साथ मिला हुआ है। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए भाई साहब। हमें पूरा क्रेडिट मेसी और अर्जेंटाइन को देना चाहिए कि किस तरह से प्रेशर में आकर उन्होंने जबरदस्त कमबैक करके अपनी टीम को मैच जितवाया है भाई साहब। तो खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।